नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर ध्यान देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हुए कोरोना संक्रमित। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों को जल्द मिलेगी नए कुलपति। सूबे में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधान परिषद के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री प्रेम नारायण नहीं रहे। गजेटियर तैयार होने पर प्रकाशन के पहले रक्षा मंत्रालय से लेनी होगी मंजूरी। विभाग भी इस परियोजना में है शामिल। बिहार के जल निकायों का गजेटियर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर तैयार होगा। बिहार को कोटा के तहत मिलेगी रेमडेसिविर दवा। केंद्र सरकार राज्य के लिए कोटा तय करने की तैयारी में। बैठक में बिहार ने रखी मांग। पुलिस कर्मियों में दिखा लक्षण तो मिलेगी ऐसे हालात में छुट्टी। श्रमिकों को आयुष्मान से जोड़ने को दिया 110 करोड़ प्रीमियम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है। हाल के दिनों में जो भी लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर ले और अपनी कोरोना जांच कराएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। 5 विश्वविद्यालयों को जल्द मिलेंगे नए कुलपति। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों को नियुक्ति जल्द होगी। इनमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल है। राजभवन सचिवालय ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही राजभवन में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के खाली होने जा रहे पदों को भरने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राजभवन सचिवालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुलपति को पद करीब 1.25 साल से खाली है। इन विश्वविद्यालयों को प्रभारी कुलपतियों से संचालित कराया जा रहा है। गत मार्च मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. वर्मा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति गुलाब चंद्र राम जायसवाल ने कार्यकाल पूरा होने से कुछ माह पहले जनवरी में ही अपना पद छोड़ दिया था। इस दोनों विश्वविद्यालय को भी प्रभारी कुलपतियों के हवाले कर दिया गया है। सूबे में संपत्ति स्वामित्व योजना होगी शुरू। बिहार में भी संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा, मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को इसकी संपत्ति, भूमि व मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके भूमि संबंधी पूरी जानकारी रहेगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। इसके पास अपनी संपत्ति का एक रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेम नारायण नहीं रहे। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य पूर्व मंत्री प्रेम नारायण गढ़वाला का निधन बुधवार को हो गया है। गढ़वाला 1972 से 1990 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। वह बिहार सरकार में मंत्री भी बने। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रेम नारायण की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट की। कुशल राजनेता थे प्रेम नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री प्रेम नारायण गढ़वाला के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेम नारायण गढ़वाल कुशल राजनेता और समाज सेवी थे। गजेटियर तैयार करने पर प्रकाशन के पहले रक्षा मंत्रालय से लेनी होगी मंजूरी। बिहार के जल निकायों का गजेटियर
अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर तैयार होगा। राज्य के जल निकायों का बन रहा गजेटियर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार होगा। देश के अनूठे गजेटियर में सार्वजनिक के साथ निजी जल निकाय भी शामिल हैं। हर तरह से जल निकाय का अलग अलग रंग होगा। नेपाल की सीमा से सटे जिलों का रेखांक कर हैदराबाद सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। अनापत्ति मिलने पर बाद में जिलों को शामिल कर फिर रक्षा मंत्रालय से मंजूरी ली जाएगी। वहां से मंजूरी के बाद ही इसे प्रकाशित किया जा सकेगा। विश्व में अमेरिका के बाद बिहार पहला राज्य होगा जिसके पास जल निकायों का गजेटियर होगा। अमेरिका ने अपने सभी जिलों के साथ जल निकायों का अलग से गजेटियर प्रकाशित किया है। इसके अलावा किसी दूसरे देश या तक कि भारत में किसी और राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। इस लिहाजा से अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय का दूसरा गजेटियर होगा। बिहार के केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटा के तहत कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए रेमडेसिविर दवा का कोटा तय करने को तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में राज्य में रेमडेसिविर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पुलिस कर्मियों में दिखा लक्षण तो मिलेगी छुट्टी। कोरोना का लक्षण दिखने पर पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जा सकती है, पर यह छुट्टी सशर्त रहेगी। किसी पुलिस अधिकारी या जवान में कोरोना का लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य आधार पर उन्हें के द्वारा छुट्टी देने के आवेदन को स्वीकार करने पर विचार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने कोरोना के बढ़ते मामले और पुलिसकर्मियों के भी इससे छूटते नहीं रहने के बाद यह दिशा निर्देश जारी किया है। सशर्त होगी छुट्टी। कोरोना से पुलिसकर्मियों के बचाव के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाए गए आईजी मुख्यालय राकेश राठी ने कई दिशा निर्देश जारी किए। इसमें से एक छुट्टी को लेकर भी है। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर कोई पुलिसकर्मी छुट्टी के दिन आवेदन कर सकता है तो उस पर विचार किया जाएगा, न कि उसे यूं ही खारिज कर दिया जाएगा। छुट्टी मिलेगी तो उसके शर्त भी जुड़ा रहेगा। यह शर्त घर पर ही रहने को होगी, यानी कोरोना लक्षण के चलते किसी पुलिसकर्मी को स्वास्थ्य आधार पर अवकाश दिया जाता है तो उन्हें होम क्वारंटाइन रहना होगा। कोरोना की रोकथाम को उठाए गए कदम को पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए मुख्यालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जिला से लेकर कई इकाई तक नोडल अफसर चिन्हित किए गए हैं जो पुलिसकर्मियों के सामने कोरोना को लेकर आने वाली दिक्कतों में उनकी मदद करेंगे। बेहतर इलाज मुहैया कराने से लेकर उनके आवागमन और कोरोना पॉजिटिव होने की सूरत में आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके साथ ही इंतजाम किया जाएगा। श्रमिकों को आयुष्मान से जोड़ने को दिया 110 करोड़ प्रीमियम। तैयारी पूरी। पीएम के ऐलान का इंतजार। सरकार ने सभी निबंधित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की पहल की है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रीमियम की राशि भी राज्य स्वास्थ्य समिति की ट्रांसफर की जा चुकी है। जल्द श्रम विभाग कर्मकार बोर्ड के राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच एक करार पत्र भी हस्तांतरित होगा। श्रमिकों के खातों के आधार पर लिंक होने की जांच की गई है। अधिकांश काम हो चुका है, अब बस ऐलान बाकी है। यह काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसे सालाना प्रीमियम पर उस राशि के अनुपात में काफी कम खर्च करने होंगे जो अभी तक वो चिकित्सा अनुदान के रूप में दे रही है। बिहार के लाखों श्रमिक जल्द आयुष्मान भारत योजना से जुड़े जाएंगे। इसके बाद उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। श्रम संसाधन